गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स्थ में जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको रीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने रीड किया था चैप्टर नंबर 3 फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड में किस तरह से हम किसी रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, किस तरह से हम किसी रो और कॉलम को ऐड करते हैं, जो टेबल हम क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में उसके अंदर। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है उस चैप्टर का उसको रीड करेंगे। तो उसमें स्टार्ट होता है फर्स्ट स्प्लिटिंग सेल्स में। इसमें क्या होता है, जो हमारी वर्ड की जो ये सेल्स हैं, जो छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही है, स्प्लिटिंग सेल्स का मतलब होता है किसी एक सिंगल सेल को, जैसे ये सेल्स है, ये छोटी छोटी एक रेक्टेंगुलर टाइप के जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको सेल्स बोलते हैं। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में डिवाइड करना। जैसे कोई भी एक सेल है, जैसे यहाँ पे मैंने m लिखा, तो ये m नाम की जो सेल है, जिस सेल के अंदर ये m है, तो मान लो इस सेल को मल्टीपल सेल्स में हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए स्टेप क्या होंगे कि जो हमारा माउस का कर्सर है उसको उस सेल के ऊपर लेके जाएंगे जिसको स्प्लिट करना है। जैसे मेरे को ये सेल स्प्लिट करनी है, फिर हम क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर, जो यहाँ पर ये लेआउट टैब है यहाँ पर, और मर्ज ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये मर्ज ग्रुप है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल्स पे, ये वाला। अब आप इस सेल को कितनी कॉलम और कितने रो में ब्रेक करना चाहते हैं, कि ये जो सेल है, सिंगल सेल है, इसको कितनी रोज़ और कितने कॉलम में ब्रेक करना चाहते हैं। मान लो मैं इसको 3x3 मतलब 3 कॉलम चाहता हूँ और 3 रो चाहता हूँ इसके अंदर। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये जो पहले यहाँ पे एक सिंगल सेल थी, इसमें 3 तो रो है हमारी और 3 कॉलम है। तो ये स्प्लिटिंग होता है, किसी भी सेल्स को मल्टीपल सेल्स में ब्रेक करना। तो ये मेथड है, इसको इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग सेल्स का मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स जो होती है, इसका अपोजिट होता है ये स्प्लिटिंग सेल का, कि बहुत ज़्यादा सेल्स होती है उनको कंबाइन करना और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देना उसको। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन करना किसी भी रो या कॉलम में एक सिंगल सेल के अंदर। तो मर्ज करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे, जो सेल्स हमें मर्ज करनी है उनको हम सेलेक्ट कर लें। जैसे ये लगा लो, ये कॉलम है, इस कॉलम की ये जो 4 सेल्स हैं इनको मर्ज करना है। तो इन चारों रोज़ को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया माउस से। फिर लेआउट टैब पर हम जाएंगे। लेआउट टैब पर ये जो मर्ज का जो ग्रुप है आपका, यहाँ पर ये मर्ज सेल है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखो आप यहाँ पे ये 4 सेल्स थी, मिलके क्या होगी, एक सेल बन गई है। जो 4 सेल्स थी उनको सेलेक्ट करके हमने मर्ज कर दिया और वो सारी की सारी कितनी सेल्स बन गई, एक बन गई। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं वर्ड में, वर्ड की जो टेबल होती है उसके अंदर। उसके बाद आता है आपका कि जो कॉलम और जो ये रो है हमारे, जो ये कॉलम है वर्टिकल जो है और हॉरिजॉन्टल क्या है, हमारी रोज़ है। इनकी कॉलम की विड्थ और रो की हाइट कम ज़्यादा कैसे करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भाई इस रो की जो हाइट है वो ज़्यादा हो या कम हो, वो कैसे करेंगे। कॉलम की विड्थ है वो कम या ज़्यादा कैसे करेंगे। तो उसके लिए स्टेप क्या है, जो हमारा माउस का पॉइंटर है
उसको रो या कॉलम के बॉर्डर के पास, जैसे ये तो हमारा कॉलम है वर्टिकल जो होता है, और हॉरिजॉन्टल हमारा क्या होता है, रो होती है। तो उसका जो बॉर्डर है उसके पास हम माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे। जैसे ये वर्टिकल तो हमारी क्या होगी यहाँ पे कॉलम, और ये हॉरिजॉन्टल जो होगा ये हमारी क्या होगी रो। तो जो हमारा रो या कॉलम है उसके बॉर्डर के पास माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे हम। तो जैसे ही हम पॉइंटर लेके जाएंगे बॉर्डर के पास, जैसे हम कॉलम की बात करें तो ये पॉइंटर डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो अब इस कॉलम की विड्थ कितनी होगी, तो माउस पॉइंटर की हेल्प से हम कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही हम रो की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रो के बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, और ये ऐसे हम जो फर्स्ट हमारी रो थी उसकी आप हाइट देख सकते हैं, और उसमें फर्स्ट कॉलम की आप विड्थ देख सकते हैं कम ज़्यादा कैसे कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हम किसी भी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेन तो यही था बेटा आपके चैप्टर में। एक टॉपिक और रहता है आपका मेल मर्ज, ये हम कल करेंगे। तो आप रीड करेंगे पेज नंबर 31, 32 एंड 33। ये पेज नंबर आप रीड करेंगे इस वीडियो की हेल्प से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, अच्छे से रीड करें इसको। थैंक यू।